हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आज मैं आपको इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ से आपको इजीली एमसीक्यू भी बन जाएगा, है ना, या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 कॉमर्स बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखिए, तो बेस में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कॉमेंसमेंट, मतलब शुरुआत करना। तो देखिए, बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस को शुरू करना है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अगर जरूरी है तो उस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करके बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपने वकील बनना है या डॉक्टर बनना है या आपने सीए बनना है तो उसके लिए जो है अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन से आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, वहाँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद आप प्रोफेशन का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। जब आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है बच्चों, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, जॉब शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। तो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। तो देखिए, बिजनेस में क्या काम होता है। बिजनेस में जो है जो भी आपके गुड्स सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन की जाती है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, जबकि प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज एज स्पेशलिस्ट। ठीक है, मतलब प्रोफेशन में क्या होता है बच्चों, प्रोफेशन में जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती है ना। जैसे कि सीए डॉक्टर है या वकील है, वो अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसमें वो स्पेशलिस्ट है, जो उसको नॉलेज है जिस चीज़ का। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एम्प्लॉयमेंट, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को वो काम करना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। ठीक है, जो काम एम्प्लॉयर ने अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को दिया है वो काम जो है एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार क्या देगा, काम करने को देगा एम्प्लॉय को। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। तो बिजनेस जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आपको कैपिटल की ज़रूरत है, और बिजनेस जितना जो है आपका बड़े लेवल का बिजनेस नहीं है तो उसमें कैपिटल की कम ज़रूरत होगी। ठीक है, जर्नली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। देखिए, प्रोफेशन का काम शुरू करना है तो थोड़ी सी आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी बच्चों। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे आप। ठीक है, ओके। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, ये तो आपको पता है। रिस्क, देखिए, तो बिजनेस में हाई रिस्क होता है। ठीक है, और प्रोफेशन में रिस्क लो होता है ना। और एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है उसका कोई भी रिस्क नहीं होता है, देर इज नो रिस्क इन इट। ठीक है, सारा रिस्क किसका होता है, ओनर का। क्वालिफिकेशंस, देर इज नो नीड ऑफ एनी। देखिए, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है बच्चों, तो उसका जो है जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, अगर पर आपने प्रोफेशन का काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको जो है वो क्वालिफिकेशन, फॉर्मल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, स्पेशल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो आपको उस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सर्टिफिकेट उसका लेना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके, फॉर्मल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है किसमें, प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशनल एक स्पेशलिस्ट पर्सन होता है किसी चीज़ का। ठीक है, ओके जी। फिर है ऑब्जेक्ट। तो बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। अच्छा जी, इसमें क्या है, देखिए, प्रोफेशन का जो मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, सर्विस के थ्रू जो है वो पैसा अर्न करना। ठीक है, बट इसमें जो आपका जो प्रायोरिटी दी जाती है वो सर्विस को दी जाती है। ठीक है, जैसे कि इसने बताया था। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। तो इनकम अर्न करना, है ना, सैलरी वेजेस के थ्रू, मतलब जो उसको सैलरी और वेजेस मिलती है एम्प्लॉय को वो उसकी इनकम होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, अपना जो है वो बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट।
ठीक है, अपना जो भी उसका फ़ायदा है, जो भी प्रॉफिट है वो किसी दूसरे पर्सन को या अपना बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। जो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है वो अपना जो है वो क्या नहीं कर सकता, अपने इंटरेस्ट को, जो भी उसका फ़ायदा है ऐसा बोल सकता हूँ मैं, या जो भी उसका नॉलेज है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, है ना। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई पर्सन डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई पर्सन सीए नहीं बन पाएगा, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोफेशन में शामिल नहीं है। अच्छा, एन एम्प्लॉय ऑल्सो, जो एक एम्प्लॉय होता है वो भी अपना क्या है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट ट्रांसफ़र ऑफ हिज इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब जो उसकी नौकरी होगी बच्चों एक एम्प्लॉय की, तब वो उसको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, इनकम मिलेगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट अर्नड, क्वालिफाइड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और डेडिकेशन ऑफ जॉब। ठीक है, मतलब अगर हमने चेक करना है कि बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी है ना, तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस में, देखिए बिजनेस की बात करते हैं कि अगर बिजनेस जो है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, उसकी कुशलता है। ठीक है, ओके, मतलब बिजनेस जो है आपका अच्छा चल रहा है। ओके, बाकी जो प्रोफेशन की जो एफिशिएंसी है उसको कैसे चेक किया जा सकता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी डॉक्टर के द्वारा, सीए के द्वारा या लॉयर के द्वारा, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस से हम पता लगा लेंगे कि प्रोफेशन की जो है वो एफिशिएंसी कैसी है। और एक एम्प्लॉय की जो है वो एफिशिएंसी को कैसे चेक किया जा सकता है कि उसका काम के प्रति कितना डेडिकेशन है। ठीक है, अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। ठीक, बिजनेस के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते, है ना। ओके, इसलिए इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, जैसा कि मैं आपको बताया प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका नहीं होता। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होता है, सारे रूल्स जो है वो लिखे होते हैं, इसलिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। बच्चों ये 9 पॉइंट्स हैं, तो आपको 9 के 9 जो है आने चाहिए। ये डिफरेंस है इसका बिजनेस प्रोफेशन और बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।